हमने देखा है कि इस प्रकार से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने अपने कार्य और अपने नाम जिस रूप में वो विराटनगर में रहेंगे वो बताएं, और वो खुद ही बता रहे थे। और पांडवों ने निश्चय किया कि वो विराटनगर में रहेंगे अज्ञातवास के सुना। युधिष्ठिर नकुल से पूछे, नकुल आप क्या करोगे? नकुल ने कहा कि मैं ग्रंथिक करके नाम बनूंगा और मैं घोड़ों के अस्तबल में काम करूंगा, और घोड़ों को किस प्रकार से नियंत्रण में रखना है, घोड़ों का ख्याल कैसे रखना है, उन्हें युद्ध कला के समय डरना नहीं है ये कैसे सिखाना है, युद्ध के समय कैसे घोड़ों ने कार्य करना चाहिए उसकी ट्रेनिंग मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो ये कार्य मैं वहां करूंगा और विराट नरेश को सबसे उत्तम घोड़े की नस्लें और ट्रेनिंग में दूंगा। युधिष्ठिर महाराज बोले सो बी इट, अच्छा है। वे सहदेव के पास मुड़े, हे सहदेव आप क्या करोगे? सहदेव ने कहा कि हे भ्राताश्री, मैंने चुन रखा है कि मैं एक गोपाल बनूंगा, मेरा नाम तंत्रीपाल होगा। मैं बहुत अच्छे से गायों से दूध निकालना, गायों का ख्याल रखना, गायों को चरवाने लेके जाना, देखना कि कोई गाय कहीं मिस न हो जाए, छूट न जाए, गायों का ब्रीडिंग कैसा करना चाहिए, कौन सी नस्ल किन गायों और बैलों के ब्रीडिंग से आती है, ये सारी चीजें मैं बहुत कुशलता से जानता हूँ। और मैं भी ये बोलूंगा कि मैं यही कार्य युधिष्ठिर महाराज के पास कर रहा था, अब मैं आपके यहाँ आकर के सेवा करना चाहता हूँ। सभी भाइयों ने ये कहा कि हम क्या कहेंगे कि हम युधिष्ठिर महाराज के यहाँ यही सेवा कर रहे थे और आपके यहाँ हम यही सेवा करना चाहते हैं। फाइनली युधिष्ठिर महाराज टर्न टू द्रौपदी। द्रौपदी से उन्होंने पूछा, हे प्राण प्रिय, हमारे लिए आपने इतने अतोनात कष्ट सहे हैं, ये आखिरी पड़ाव है इन कष्टों का, कृपया हमारा साथ दीजिए, आप कैसे रहेंगे विराटनगर में? तो उस समय द्रौपदी ने कुछ सोच करके कहा कि मैं सैरंध्री नाम से विराटनगर की जो रानी है सुदेशना, उनकी सेविका का काम करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि मैं बहुत अच्छे से आपको सजा सकती हूँ, आपका मेकअप कर सकती हूँ और आपका जूड़ा या वो वेणी बना सकती हूँ। इतने अच्छे से और कोई नहीं कर सकता। आपके वस्त्रों का चयन, उनका डिजाइन, आपका मेकअप और आपके बालों का रखरखाव, ये सब के लिए मैं परफेक्ट लेती हूँ। केवल इतना ही है कि मुझे किसी भी पर पुरुष से मिलने के लिए नहीं देना चाहिए। मैं कभी किसी भी पुरुष के सामने नहीं आऊंगी। पहले पर्दा सिस्टम था, स्त्रियां अलग क्वार्टर में रहती थी, अलग जगह रहती थी, पुरुष अलग रहते थे। सो इट वाज नेचुरल। मैं किसी पुरुष से नहीं मिलूंगी। आप भी मुझे मेरी इजाजत के बगैर किसी के पास भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि सेविका है, राजा को अच्छी लगी तो वो, अरे सेविका तुम आ जाओ हमारे अंतपुर में, ऐसा नहीं चलेगा। और कहा कि मैं कहूंगी रानी सुदेशना से कि मैं केवल आपकी सेवा करूंगी और किसी की नहीं। सो इस प्रकार से मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल मेरी चिंता मत कीजिए। सो ये सब सुन करके युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हो रही। उन्होंने धौम्य इत्यादि सारे ब्राह्मणों से कहा कि आप जा करके 1 वर्ष तक कृपया द्रुपद महाराज के पास रहिए, क्योंकि ये अज्ञातवास है, आपका हमारे साथ रहना उचित नहीं है। तो 1 वर्ष तक आप रहिए, उसके बाद में जब हमारे पास वापस राज्य आ जाएगा तब आप सब सहर्ष आमंत्रित हैं। तो सारे ब्राह्मणों को इस प्रकार से द्रुपद के पास जाने के लिए कहा। इंद्रसेन और बाकी अपने जो सेवक थे निजी, उनसे कहा कि आप द्वारका जाओ, जहां पर यादव रह रहे हैं, और यादवों के पास रह करके उनको बोलना कि द्वैतवन में ही पांडवों ने हमें बोल दिया कि आप जाइए, हमें पता नहीं इसके बाद पांडव कहाँ गए, क्योंकि अज्ञातवास है, आपके द्वारा कुछ भी कहना सही नहीं है। और उसके बाद में धौम्य ने
हवन किया पांडवों ने और द्रौपदी ने, उसकी प्रदक्षिणाएं की, प्रार्थना की सारे देवताओं से, भगवान कृष्ण से, कि हमारा ये जो आखिरी पड़ाव है इस पूरे अग्नि परीक्षा का, वो अच्छे से गुजरे। और ऐसा कहते हुए जब ब्राह्मण चले गए, सेवक चले गए, तो अब तक पांडव भी बहुत तपस्या करके बहुत खुश हो गए थे, लंबी दाढ़ी आ गई थी। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने चलना शुरू किया। भीम ने द्रौपदी को अपने कंधे पर लिया और सब चलते गए। कई बार निर्जन वनों से, कई बार उपवनों से, कई बार नगरों से, ग्रामों से निकलते फाइनली वो विराट नगर की वेशी या दहलीज पर पहुंचे। दहलीज पर पहुंचने के बाद में युधिष्ठिर महाराज ने सबसे कहा कि ये एक वर्ष हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष बीत गए हैं, अगर एक वर्ष और अच्छे से निकालते हैं तो निश्चित रूप से राज्य हमारा होगा। हमें लगभग सारे ऋषियों, साधु संतों ने कहा है, देवताओं ने भी कहा है, भगवान ने भी कहा है, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और धैर्य निश्चित रूप से रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई किसी भी प्रकार से ऐसे कोई कृत्य या साइंस या वाचा का प्रयोग करे जिससे विराट नरेश को ये संदेह हो कि हम जो दिखा रहे हैं वो नहीं है। सो दिस वी मस्ट डेफिनेटली मेक श्योर कि किसी को कुछ भी पता न चले। और इस प्रकार से सबको ये हिदायत देते हुए सारे जो पांडव हैं द्रौपदी के साथ में, वो विराटनगर में प्रवेश किए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Please do make sure to attempt the quiz and give your answers in the comment section. Hare Krishna.